नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूं एंड अभी मॉर्निंग के अराउंड 7 o'clock हुए हैं। अभी मैं जस्ट उठा हूं। मैंने सोचा उठते ही क्यों ना एक वीडियो डाली जाए। एंड वीडियो डालने का मेन पर्पज़ सिर्फ वीडियो डालना नहीं होता है। मेरी वीडियोस, क्योंकि आप देखोगे मेरी वीडियोस में आपको ऐसा कुछ अट्रैक्टिव वे तो मिलेगा नहीं, जैसे ऐसे दबाया यहाँ पे कुछ लिखा आ गया या कुछ। मेरा मेन फोकस है कि अगर आप शिपिंग प्रोफेशन ज्वाइन करते हो तो शिपिंग प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ताकि जिससे आप एक सक्सेसफुल अपना जो लाइफ का जो स्टेज है, क्योंकि एक बार जब आप इन कर जाते हो और सेकेंड मेट तक पहुंच जाते हो तो मेरा काम वहीं तक का है। हर ऐसा नहीं है, उसके बाद भी मैं गाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा। बट मेनली क्या होता है, वहाँ तक का मेन गाइडेंस की आपको ज़रूरत होती है। उसके बाद तो आप लोग खुद फंडे दोगे, खुद समझदार बन जाओगे। तो आइए बात करते हैं IMU CET की। अभी जोरों से टॉपिक चल रहा है, काफ़ी इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, धड़ाधड़ एडमिशन दे रहे हैं, 100% गारंटीज़ दे रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं। इतना ज़्यादा कुछ का ज़रूरत नहीं है। पहले भी मैं बोलता था और अब भी बोलता हूँ, अगर आपने 12th क्लास अच्छे से की है तो आपको 2 या 3 लाख रुपए और एक्स्ट्रा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी फालतू किताबों की ज़रूरत नहीं है। बेसिक प्रिपरेशन करिए। आपने अगर 11th 12th, फैक्ट मानिए, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि एकदम मेरिट वाला लड़का चाहिए या बहुत मेहनत वाला चाहिए। अगर आपने ईमानदारी से क्लासेस भी की हैं और सेल्फ स्टडी थोड़ा भी किया और आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज है, तो आपको किसी एडिशनल की ज़रूरत नहीं है। अब कोचिंग की ज़रूरत किन्हें पड़ती है? या तो उनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी हो, या जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने लाइफ में कभी आज तक ट्यूशन नहीं लिया, मैं प्रीफर ही नहीं करता, इनफैक्ट ट्यूशन्स को प्रीफर ही नहीं करता। अगर आप खुद से, मैं ऐसा नहीं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ या अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट लड़का नहीं था, पढ़ने में एवरेज था, एवरेज हूँ, फिर भी कभी मतलब ऐसा कोई दिक्कत आया नहीं, और दिक्कतें आएंगी। आपको क्या है, कंफर्ट जोन की आदत लग चुकी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे एंड ज़रूर होंगे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, ये एजेंट वेजेंट का चक्कर होता है ना यार, एकदम घटिया चक्कर है। कॉल्स, कई बोलते हैं सर हमारा सिलेक्शन हो गया मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट। अरे भाई, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है? हम्म? मैं छपवा दूँ 50 फॉर्म और मार्केट में पब्लिश करवा दूँ हैं, और बोलूँ कि भैया मर्चेंट नेवी में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? इन सब चीज़ों से सावधान बरतना है। फ्रॉड लोगों से, फ्रॉडलेंट प्रोसीजर से, इन चीज़ों से। देखो, फ्रॉड में ऐसा नहीं कि सिर्फ वही फ्रॉड है। अगर आप गलत कर रहे हो तो आप भी फंस जाते हो, आप भी फंसोगे। अब किसी ने बोला कि लाओ भाई 3 लाख फीस है, हम करवा देंगे, आपके 50% में भी काम हो जाएगा। आप भी सोचोगे यार बढ़िया है, दोबारा 12th नहीं करनी पड़ेगी, भैया ये तो 50% में ही कर दे रहा है। तो आपका टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, प्लस आप उसके चक्कर गोल गोल काटते रहोगे, 1 2 साल तो ऐसे ही बर्बाद। वैसे ही आप लोगों को पता है कि भाई 12th हमने कर ली, 12th के बाद लाइफ कैसी होती है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ होता है, आपके दादा के साथ भी यही हुआ, परदादा के साथ भी हुआ, और आपके साथ भी। हर किसी के को जब जो किड्स का लेवल होता है, एक बचपन होता है, उस लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही आप 12th करोगे, आप एक इस तरीके से हो जाओगे कि भैया पड़ोसी भी की नज़र भी आप पे है, घर वालों की नज़र भी आप पे है, और पूरी दुनिया की नज़र पे आप पे है। तो ऐसा नहीं है, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। सफलता आपके स्टेप्स, जो पहला स्टेप्स है ना सक्सेस, आपकी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे पूरा पहला ही स्टेप टफ है। पहला स्टेप आपने प्राप्त कर लिया तो आप सीढ़ियों पे तरते जाएंगे। तो +2 मर्चेंट नेवी ज्वाइन जाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 60 70% तो आप मान के चलो। 70% अच्छा है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो मैं पहले भी बोला हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग्स करो। रीडिंग जितना करोगे, स्टोरीज़ पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, न्यूज़ सुनो, तो कम्युनिकेशन स्किल अपने आप बन जाएगी। और स्पीक, बोलना सीखो, स्पीकअप, अपने आप को बोलो। नहीं बोलते हो, वीडियो रिकॉर्ड करो, खुद से सुनो कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई है। डियर, यहाँ पे कोई आपके मुंह में पॉकेट में आपके डालने नहीं आएगा, सब कुछ पड़ा हुआ है और आपको मार्केट से उठाना है। तो मर्चेंट नेवी में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। आपके मिनिमम 12th में 65% होनी चाहिए, और इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60 60 60% होनी चाहिए। कईयों का कन्फ्यूज़न होता है, सर मेरे केमिस्ट्री में 55 रह गए, क्या मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ? नो, बिल्कुल नो वे। मैं तो कहता हूँ इंडिविजुअली 60 60 60 होने चाहिए।
परसेंटेज जितनी अच्छी होगी आपको उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। परसेंटेज कम है, दोबारा 12th करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का सौदा है। ऐसा नहीं है कि एक बार का सौदा हो। ये उनके लिए है जो डीएनएस कोर्स करना चाहते हैं। डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस बेस्ट कोर्स है यार, मार्केट में सबसे बढ़िया चल रहा है अगर आपको करना है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया तो भैया बल्ले 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 बल्ले, ऐसा नहीं है। कहानी उसके बाद भी है। वहीं पे तो है, कैच पकड़ना है आपको। कहानी उसके बाद भी है। नॉट ओनली स्टडी, कहानी आती है काम करने की। अब आपको काम क्या करना है ये जानना ज़रूरी है। हम कोई भी जाते हैं मार्केट में, आप सब्ज़ी खरीदते हो, ऐसा नहीं कि आपने हरी हरी देखी और उठा लिए भैया ये सब्ज़ी ठीक ही होगी, हैं। बाद में अंदर जब काटोगे तो उसमें कीड़े निकलना चालू होंगे, तो वो तो पैसे आपके वेस्ट गए ना। सेम इसी तरीके से आप प्रॉपर जान लीजिए। अगर किसी को डिटेल्स में जानना है तो मुझे मैसेज करिए, मैं लाइव से आया करूँगा। टाइम मेरे पास बहुत है, अभी मैं छुट्टी पे हूँ, तो आप लोगों के लिए टाइम हमेशा है। एनी टाइम मोस्ट वेलकम। कुछ लोगों की शिकायत है, सर आप इंस्टाग्राम में रिप्लाई नहीं देते। यार अगर मैं आपको अपना व्हाट्सअप शो करना चालू करूँगा ना तो बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, पूरा ग्रीन भरा हुआ है यार, क्या किसे नंबर दिया जाए। आप बताओ भाई, अगर मैं स्क्रॉल चालू करूँगा तो पूरा मेरा जो है ये सब देख रहे हो, ये सब पूरा ग्रीन 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 सब पूरा। इसमें तो इतना नहीं है, बट आप देखोगे पूरा मैसेजेस की लाइन लगी हुई है। तो भैया बहुत मतलब मुझे पढ़ना भी है, टाइम भी देता है, और स्पेशली मैं छुट्टियों में बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो किन चीज़ों का, आइए टॉपिक से डाइवर्ट ना हो, किन चीज़ों का सावधान रखना है। एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। +2 में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। एज क्राइटेरिया मीट करे, फिजिकल मेडिकली आप फिट हैं, यू आर सेलेक्टेड इन मर्चेंट नेवी। बस इनमें से किसी में भी लैक होता है, उस चीज़ को ठीक करिए। आपको कोई बीमारी होती है, आप दवा लेते हो, ठीक हो जाते हो। ये नहीं कि बीमारी के टाइम में ही आप मतलब बिना दवा, चलो बिना दवा के भी ठीक हो गए, लेकिन आपको सही दवा मिलेगी तभी ना। गलत दवा मिल गई, रिएक्शन कर जाता है, उल्टा पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है। आपको जानने से पहले जान ले। और जिन लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये सरकारी नौकरी है, तो भैया ये भूल जाओ। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपकी परमानेंट जॉब है या कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है, और इस जॉब को आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा। बट एनीवे आप सफल जरूर होंगे। मैं फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई उमंग के साथ। तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।